हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम नाव और धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम डिस्कस करेंगे जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे क्वांट प्रो बाय अभय बिना स्पेस के टाइप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। @ लगा दीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, डायरेक्ट वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि देखिए ये धारा है, ठीक, जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और नाव किधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। अब इसमें आपको कुछ टर्म देखने को मिलेंगे। एक होगा डाउन स्ट्रीम, इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे धारा के साथ, इसे हिंदी में कहेंगे धारा के साथ, ठीक। और दूसरा टर्म आपको सुनने को मिलेगा इसमें अप स्ट्रीम, ठीक। यही दो मेन टर्म है जो इसमें सुनने को मिलेंगे। इसे कहते हैं हिंदी में धारा के विरुद्ध, ठीक। अब इनका मतलब क्या है? धारा के साथ का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में धारा नाव जा रही हो उसी डायरेक्शन में धारा बह रही हो, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। जब ये कंडीशन होगी कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो जो धारा के साथ जब चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? अगर नाव की गति को कहते हम x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति को हम कह दें y किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब धारा के साथ जाएंगे तो हमारी चाल क्या होगी? चाल हो जाएगी हमारी x प्लस वाई, ठीक। चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपकी धारा भी जा रही है और इसी डायरेक्शन में आपकी बोट भी जा रही है। तो जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या होगा? आपकी स्पीड जुड़ जाएगी, चाल आपकी जुड़ जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे केस में क्या हो जाएगा? जब धारा इसके विरुद्ध जाएंगे, यानी कि धारा तो इस डायरेक्शन में जा रही हो पर नाव क्या हो? इस डायरेक्शन में जा रही हो, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, उल्टा दिशा में। तो इस केस में क्या होगा कि ये माइनस हो जाएगा। नाव की चाल से धारा की चाल माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा इसकी चाल, ठीक। इतना समझ गए? जो धारा के साथ जाएंगे जब डाउन स्ट्रीम में तो नाव की चाल क्या होगी? x प्लस वाई। एक्स क्या है? नाव की चाल है और y क्या है? धारा की चाल है, ठीक। इतना क्लियर है? अब जब आपसे ये केस दिया जाए, ठीक, एक सेकेंड रुकिएगा, नेक्स्ट स्लाइड खोल लेते हैं। आपके सामने केस दिया जाए कि एक नाव जो है धारा के दिशा में जा रही है, एक जो है धारा के साथ जा रही है, ठीक। तो जो चाल है यानी कि s वो क्या है? x प्लस वाई, ठीक। और जब धारा के विरुद्ध जा रही है, धारा के विरुद्ध जा रही है तो चाल क्या हो जाएगी? तो चाल हो जाएगी x माइनस वाई, ठीक। इसे s1 कह दिया, इसे s2 कह दिया, चाल ये हो गई। अगर आपसे नाव की चाल पूछे, इसमें अगर नाव की चाल पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, धारा के साथ वाली चाल प्लस धारा के विरुद्ध जो चाल होगी उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से अगर धारा की चाल पूछे तो धारा की चाल क्या हो जाएगी आपकी? धारा के साथ चाल जो होगी उसको माइनस कर देना है धारा के विरुद्ध चाल से, बटे 2 कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखो धारा के साथ वाले में ये डायरेक्शन हो जाएगी, सॉरी ये चाल हो जाएगी, धारा के विरुद्ध वाले में डाउन स्ट्रीम में ये हो जाएगी चाल। अगर इसमें ये आपको डायरेक्ट दिया जाए क्वेश्चन में और आपसे नाव की चाल या धारा की पूछी जाए तो क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक। इतना समझ गए आप? अब नेक्स्ट इसमें जो आपको समझना है वो ये समझना है कि आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही था, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब इसको याद रखना है, हर जगह इसी का यूज होगा, ठीक है, हर जगह इसी का यूज होगा। इतना क्लियर है? बस इस टॉपिक में इतना ही है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, नाव की धारा के विरुद्ध गति
40 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर पानी में नाव की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की धारा के साथ गति क्या है, आपसे ये पूछा गया। देखो धारा के विरुद्ध हमने क्या कहा था, किससे लिखते हैं, x माइनस वाई से। x क्या है, नाव की चाल, ये किसकी होती है, नाव की, और ये किसकी होती है, धारा की चाल। ये किसके बराबर है, 40 किलोमीटर प्रति आवर के, प्रति घंटा के, ठीक। और स्थिर पानी में नाव की चाल, यानी कि ये जो x है, स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या गया है, धारा की चाल निकाल लेते हैं यहां से। तो ये 55 माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 40। तो 55 माइनस 40, वाई उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा वाई। तो वाई बराबर कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। धारा की चाल पता चल गई, नाव की पता ही थी। हमसे क्या पूछा गया, धारा के साथ गति। धारा के साथ क्या होता है जब गति निकालते हैं, तो धारा के साथ के केस में होती है x प्लस वाई, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल जोड़ देते हैं। 55 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई आपकी किसकी, धारा के साथ नाव की चाल, ठीक। सिंपल है। धारा के विरुद्ध आपको दे रखा था, धारा के विरुद्ध हम किससे दिखाते हैं, x माइनस वाई से, ठीक। तो और नाव की चाल दे रखी थी, तो यहां से हमने धारा की चाल निकाल ली। जितनी धारा की आई उसको धारा के साथ निकालना था, सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव प्रवाह की दिशा में, प्रवाह यानी मतलब धारा ही, ठीक है, प्रवाह की दिशा में 8 घंटे में 40 किलोमीटर चल सकती है, जबकि प्रवाह की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर चल सकती है। स्थिर पानी में नाव की क्या चाल है। देखो जब धारा के साथ जा रहे हैं तो क्या होगा, 36 किलोमीटर जाती है कितनी देर में, 6 घंटे में। तो चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक। तो धारा के साथ जब जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी आपकी दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 36 किलोमीटर, समय कितना है, 6 घंटे, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। डिवाइड कर दिया इसको, ठीक। अब धारा के विरुद्ध निकाल लेते हैं, धारा के विपरीत जब जाएगी, ठीक। विपरीत के केस में चाल क्या हो जाएगी, चाल फिर वही दूरी बटे समय, ठीक। 40 बटे 8, ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। दोनों निकाल लिया, इसे कह दिया S1, इसे कह दिया S2, दोनों चाल। स्थिर पानी में किसकी पूछी गई है चाल, नाव की। अभी बताया था नाव की चाल क्या होती है, नाव की चाल x होती है। ये कैसे निकालते हैं, धारा के साथ प्लस धारा के विपरीत बटे 2, 6 प्लस 5 बटे 2 कितना हो जाएगा, 6 5 11 बटे 2, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, आपको बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देके करना होगा। सारी चीज इसमें किसमें चलेंगी, चाल के हिसाब से, ठीक। धारा के साथ चाल निकाल ली, दूरी ये हो गई, ये हो गया समय, तो ये चाल निकल आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ। धारा के विपरीत क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद नाव की चाल क्या होती है, एक्स से डिनोट करते हैं हम, ठीक। नाव की चाल को हमने बताया एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये क्या है, धारा के साथ चाल प्लस धारा के विपरीत चाल डिवाइड बाय 2। सिर्फ यही एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कितना आ गया, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति प्रवाह की दिशा में 4 घंटे में 18 किलोमीटर नाव चला सकता है, प्रवाह की दिशा में, ठीक। यानी कि इसे कह दिया S1, ठीक। अभी लिख चुके हैं S1 किसे डिनोट किया था, प्रवाह की दिशा में है। तो 18 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहा है, तो चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। ये हो गया S1। ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। और वापस लौटने में देखो 18 किलोमीटर इधर गया और 18 किलोमीटर ही वापस आएगा, 12 घंटे समय लेता है। तो S2 क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में आएगा ना। देखो जब इधर जा रहे हो आप, धारा के साथ जा रहे हो, तो इधर आओगे तो क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा हो जाएगी, सिंपल है, ठीक। तो जब विपरीत आ रहा है तो 18 घंटे कितनी, 18 किलोमीटर कितनी देर में, 12 घंटे में चल रहा है। तो चाल ये हो गई इसकी, ठीक। आपसे क्या पूछा गया, प्रवाह की गति।
प्रवाह मतलब धारा की गति, धारा किससे डिनोट करते हैं, वाई से। इसका क्या बताया था, धारा के साथ गति माइनस धारा के विपरीत गति बटे 2। ये फॉर्मूला याद है, वही रख देना है। 18.5 12/2। ठीक, सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा 6 से कर दो 3/2। कितना हो जाएगा, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.5, इसको करेंगे तो 1.5/2। ये हो जाएगा 3/5, 3/2। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल कितनी निकल आई, 1.5, सॉरी प्रवाह की गति कितनी आई, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या है, धारा के साथ गति है, ये क्या है, धारा के विपरीत गति है, ये क्या है, धारा की गति। ठीक, स्टार्टिंग में ध्यान से समझ लीजिएगा, वहीं से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। धारा की दिशा में एक नाव 15.5 किलोमीटर जाती है, धारा की दिशा में जा रही है, यानी कि S1 कितना है, 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा की विपरीत दिशा में यानी कि S2 कितना है, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना क्लियर, किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की गति बतानी है। धारा क्या होता है, वाई। ठीक, इतना पता है ना, धारा क्या होता है, वाई। ये कैसे होता है, S1 माइनस S2। जब धारा की पूछे तो माइनस कर दो, जब नाव की पूछे तो प्लस कर दो, बस इसको माइनस कर दो। 8.5/2 कितना हो जाएगा, ये 7/2 डिवाइड कर दो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव धारा की गति क्या आ गई, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एक निश्चित समय में धारा की दिशा में एक लड़का धारा की विपरीत दिशा में दोहरी दूरी तय करता है। ठीक, यदि करंट की गति, करंट यानी कि क्या है, धारा, करंट का मतलब क्या है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर पानी में लड़के की गति क्या है। ठीक, देखो इसमें समय कहीं नहीं दे रखा, तो टाइम क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। ये केस आपको हमने पढ़ाया था ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है वो स्पीड के बराबर हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक, पहली दूरी बटे दूसरी दूरी बराबर हो जाएगी पहली चाल बटे दूसरी चाल के। इतना क्लियर है। अब देखो, जो धारा की दिशा में एक लड़का धारा की विपरीत दिशा में दोहरी दूरी तय करता है। ठीक, जो धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा है, उससे दोगुनी दूरी, धारा की दिशा में अगर 2 चलता है तो धारा के विपरीत 1 चलेगा, ये मतलब है इसका। ठीक, तो इनका क्या अनुपात हो गया दूरी का, सॉरी ये दूरी है, धारा के साथ वाली ये दूरी है और धारा के विपरीत ये दूरी है। ठीक, यदि धारा की गति दे रखी है, अब ये पता है कि धारा के साथ क्या होता है, x प्लस वाई, और धारा के विपरीत क्या होता है, x माइनस वाई किलोमीटर। तो यहां कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, और यहां कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। इतना क्लियर। अब हमें पता है y कितना है, 3। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2/1 बराबर x प्लस 3 x माइनस 3। इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, 2x माइनस 6 बराबर x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, तो इधर आ जाएगा 2x माइनस x बराबर 3 प्लस 6, तो x बराबर कितना आ गया, 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक, एक बार फिर से समझा देते हैं जल्दी से। देखो टाइम की बात नहीं की गई तो टाइम सेम, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको ट्रेन में पढ़ाया था, अगर ट्रेन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। ठीक, उसके बाद जो दूरी दे रखी थी, हमें दे रखा है धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा से दोहरी दूरी तय करता है, यानी कि अगर ये धारा के विपरीत 1 किलोमीटर जाएगा तो धारा की दिशा में कितना, दोहरी मतलब 2 किलोमीटर जाएगा। ठीक, तो ये हो गया धारा के साथ, ये हो गया धारा के विपरीत, तो चाल भी वही हो गई। उसके बाद वैल्यू रख दी हमने। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
एक मोटर बोट स्थिर पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है। स्थिर पानी मतलब x क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है। इसने एक नदी में धारा के साथ 60 किलोमीटर की यात्रा की और फिर 20 घंटे में उसी स्थान पर लौट आया। मतलब कि 60 किलोमीटर इधर गया धारा के साथ, फिर 60 किलोमीटर इधर वापस आ गया। कैसे आएगा, धारा के विरुद्ध। तो ये क्या होगा, S1, ये कितना हो गया, S2। ठीक, नदी के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए, मतलब धारा की गति बतानी है आपको, सिंपल है। ठीक, टोटल टाइम कितना लगा, ये जिस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे वो तरीका याद रख लीजिएगा। टोटल टाइम लगा 20 घंटे। ठीक, तो इधर क्या रखिए, हमेशा इसको समय के हिसाब से सॉल्व करिए। इधर हो गया 20 घंटे, गया कितना, 60 किलोमीटर, कितने समय में, धारा के साथ गया पहले केस में, तो धारा के साथ क्या होता है, x प्लस वाई, बता चुके हैं। s क्या है, x प्लस वाई, और S2 क्या है, धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई। और लौटा कैसे, ये तो जाने का केस हो गया। ये क्या हो गई, दूरी, ये क्या हो गया, चाल। दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। ठीक, इसी तरीके से ये भी दूरी हो गई। अब ये क्या हो जाएगी, ये भी चाल हो गई, धारा के विपरीत था, और ये भी समय। तो सारा केस समय में हो गया। अब बस इसी को सॉल्व कर देना है। x की वैल्यू आपको दे ही रखी है, x की वैल्यू कितनी है, 8 दे रखी है। धारा की चाल 8 प्लस वाई प्लस 8 माइनस वाई बराबर 20। अब इसे आप बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। पहला और सबसे आसान तरीका है, इनमें से ऑप्शन रख दो, इसको सॉल्व ना करो। देखो 3 रखोगे तो नहीं जाएगा, 3 से तो हटा ही दो क्योंकि डिवाइड हो रहा है। यहां क्या है, एग्जैक्ट नंबर है तो डिवाइड होना चाहिए। 2 से कर दो तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10, 16 नहीं जाएगा। 4 रख दो, जैसे ही आप 4 रखोगे तो ये 12 हो जाएगा, यहां कितना बचेगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 4, मतलब यानी कि 15, 15 5 20। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये वाला, सी वाला ऑप्शन एकदम सही। ठीक, बाकी से आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट तरीका है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक नाव 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा के साथ 13 घंटे में तय करती है। जैसे पिछला क्वेश्चन बताया है कि समय लिखो इधर, और इधर पूरा क्वेश्चन समय के हिसाब से लिखो। क्या है, 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जा रही है, यानी कि x माइनस वाई। ठीक, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय, प्लस 55 किलोमीटर क्या कर रही है, धारा के साथ जा रही है, x प्लस वाई। ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरा क्या कहा गया है, 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 10 घंटे लगते हैं। 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ जाने में कितना लगता है समय, 10 घंटे। इक्वेशन 2 हो गई है। ठीक, स्थिर पानी में नाव की गति बताइए। अब देखो इसे इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इन वैल्यूज को समझ लेना है, एकदम आसान है। ऐसा नंबर चुनो जो इनको पूरे तरीके से डिवाइड कर सके। ठीक, x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये दो हैं, इसे क्या डिवाइड कर सकता है, 5 कर सकता है और 11 कर सकता है। 2 कर सकते हैं, 5 भी कर सकता है, 11 भी कर सकता है। इसे 8 कर सकता है और 5 भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से इसको देखो, इसको 8 तो डिवाइड नहीं कर सकता, क्या करेगा, 5, तो यहां किसकी वैल्यू होगी, 5 की होगी। इससे कौन कर सकता है, इससे 11 कर सकता है। देखो दोनों को कौन कर सकता है, 11, तो ये हो गया 11। बस एकदम सिंपल है, एक बार दोनों को जोड़ दो तो x आ गया 8 और y कितना आ गया आपका 3। ठीक, बहुत ही आसान है आपका। आपसे किसकी पूछी गई थी, नाव की। तो नाव क्या होता है, x 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ये वाला कौन सा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट। चेक करना चाहो तो रख के चेक कर लो। देखो 30/5 कितना हो जाएगा, 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6 बचेगा, और इसको 11 से करोगे कितना हो जाएगा, 4, 6 4 10। करेक्ट, सही।
इसमें चेक कर लो। जब इसको रखना तो एग्जाम में एक बार चेक जरूर कर लेना। ये कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो 8, इससे करेंगे 11 से तो 5, 8 5 13, ये भी सही। जब दोनों सही हैं तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, एग्जाम में एक बार चेक जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो जगह ए और बी 108 किलोमीटर अलग हैं, ए और ये हो गई पी, दोनों क्या है 108 किलोमीटर अलग हैं। दो नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर पानी में गति से इन दोनों स्थानों से एक दूसरे की ओर शुरू होती हैं। किस समय के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगी? मानो ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है इस डायरेक्शन में, और बी क्या है आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है इस डायरेक्शन में। अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिए आप, दोनों एक दूसरे के ऐसे चल रही है, तो ये है नाव की चाल स्थिर पानी में। धारा की भी तो चाल होगी। अगर सपोज धारा इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये प्लस का डायरेक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का। आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी दो बोटें दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चलें, चाहे सेम डायरेक्शन से चलें, दोनों को याद रखो, चाहे दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चलेंगी तो क्या होगा, जो धारा की चाल है वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगी, ये याद रखना। बस बाकी ट्रेन के कॉन्सेप्ट में बताया ही था कि ये इधर 1 घंटे में 12 आ रही है, 1 घंटे में 15, तो दोनों मिलके कितना आएंगे 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो टाइम पूछा गया है, समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 108 किलोमीटर और चाल क्या है 12 से ये चल रहा है, 15 से ये, 12 + 15, 108 बटे 27, 9 से काट दो 12 और ये कितना हो जाएगा 3 से काट दो तो ये हो गया 4। कितने समय में मिलेंगी, 4 घंटे में। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको पढ़िए आप। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला रहा है। नाव को एक जगह पर जाने और शुरुआती बिंदु पर लौटने में 1 घंटा लगता है। ठीक, यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो गंतव्य बिंदु कितनी दूर है, मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट। ये ए है और ये बी है। ठीक, यहां से यहां जाना है और फिर लौट के वापस आना है। तो मानो ये डी दूरी है, डी किलोमीटर कह दिया। ठीक, इतनी दूरी है। अब समय कितना लग रहा है दोनों काम करने में, 1 घंटे। ठीक, 1 घंटे का समय लग रहा है। स्थिर पानी में नाव की चाल क्या है, यानी कि x क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव धारा की गति क्या है, धारा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वाई से, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नाव को एक जगह से जाने और शुरुआती बिंदु पर लौटने में 1 घंटा लगता है, यही दे रखा है। सिंपल है। देखो इधर क्या रखते हैं आप, टाइम 1 घंटा, इधर डी दूरी गया धारा के साथ मान लो गया, मतलब इधर गया, इधर ही नाव जा रही है, इधर भी धारा ही जा रही है। ठीक, तो क्या होगा, नाव की गति और धारा की गति जुड़ जाती है, आपको बताया है x + y। और दूसरा केस क्या होगा, ये गया अब यहां पहुंच गया, यहां से फिर वापस चला तो फिर डी दूरी तय करेगा, यहां से वापस आएगा तो फिर डी दूरी तय करेगा। अब क्या है, इधर गया था तो धारा के साथ था, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत। तो ये क्या हो गया, x - y। इतना क्लियर। अब डी दूरी ये जाने में तय कर रहा है तो 5 + 1 और सॉरी ये प्लस हो जाएगा, डी दूरी वापस आ रहा है 5 - 1 बराबर 1। ये क्या हो जाएगा आपका, d/6 + d/4 बराबर 1। इतना क्लियर। डी दोनों में है, कॉमन ले लो, 1/6 + 1/4 बराबर 1। इसको एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो ये 2 बार चला गया, ये 3, डी बराबर 1। इसको इधर भेज दो तो डी
D5 बराबर 12, तो D बराबर कितना हो जाएगा 12/5, कितना हो जाएगा 2.4 किलोमीटर। कितनी दूरी है 2.4 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक, सिंपल था। आप एक बार ना समझ में आओ तो फिर से देख लीजिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब y क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर रहा है, यानी कि तैरने को भी नाव की बोट की ही तरह समझो। ठीक, धारा की दिशा में 26 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 26 किलोमीटर। अब ये क्या दे रखा है, धारा की दिशा में, तो चाल क्या होती है धारा की दिशा में, x + y। तो 26, x कितना है आपका 5 और y कितना है 3, जोड़ दो 26/8, 2 से काट दो इसको, ये 13/4, डिवाइड करेंगे तो 3 सही 1/4 घंटे निकल आएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सिंपल था। यदि कोई नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के विरुद्ध जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से वापस आती है, कुल यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, आपसे यह पूछा गया है। देखो, आपको बताया था कि जब भी दो चालें दी जाएं, इससे पहले 2 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुके हैं, इसी से सब उन्हीं से रिलेटेड है। एक पढ़ाया था आपको कार्य समय और कार्य नहीं, दूरी और समय, और दूसरा ट्रेन। दोनों में ही एक फॉर्मूला बताया था, औसत चाल क्या होती है आपकी, जब भी चाल दी जाए तो ये होती है 2s1 × s2 अपॉन s1 + s2। s1 पहली चाल है और s2 दूसरी चाल है। ठीक, S1 आपका इसमें कितनी है 18 और S2 कितना है 30। ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। बस एक यही फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 × 18 × 30 बटे 18 + 30, सॉल्व कर दो इसको, सिंपल है। 2 × 18 × 30 बटे कितना हो जाएगा 48। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 24। ठीक, इसको 6 से कैंसिल आउट कर दीजिए आप, 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, 30 नहीं 90, 90/4 डिवाइड कर दो, 45/2 हो जाएगा। 45 किसका आधा होता है 22.5 का, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, औसत चाल का ये फॉर्मूला बता चुके हैं, वीडियो देख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए आप सिंपली टेलीग्राम पे ये सर्च कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको चैनल की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।